जय माता दी। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे चंद्र और शुक्र की युति के बारे में। जन्म कुंडली में अगर चंद्र और शुक्र इकट्ठे किसी भी घर में बैठे हो तो क्या फल होंगे, इनका क्या प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा और इसके क्या उपाय करने चाहिए, सभी चीज़ों की बात करेंगे। वीडियो के आखिर तक बने रहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चंद्र और शुक्र जब भी आपस में मिलते हैं तो जन्म कुंडली में केतु देव कहीं भी बैठा हुआ हो वो खराब हो जाता है, वो अच्छा फल नहीं देता। चंद्र और शुक्र के मिलने से जब सबसे पहले केतु खराब होता है तो ऐसे इंसान के दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आते हैं। कोई भी काम करने से पहले वो नेगेटिव बहुत जल्दी होगा, उसको ऐसा लगेगा कि वो ये काम कर ही नहीं पाएगा या नेगेटिव थॉट्स किसी भी तरह से बने रहना। और ऐसे में जब केतु की खराबी होती है तो इंसान को मान सम्मान के अंदर बहुत जल्दी कमियां देखने को मिलती है और संतान के सुखों को लेकर के भी कोई ना कोई खराब हालात जीवन के अंदर जरूर देखे गए हैं। अब चंद्र और शुक्र के मेल की बात करते हैं। चंद्र और शुक्र का मेल शादी के बाद ससुराल परिवार के ऊपर तो खराब असर डालता ही है, साथ ही जन्म के बाद नाना परिवार के ऊपर भी बहुत ज़्यादा खराब हालात देखे जाते हैं। यानी ऐसे इंसान के जन्म के बाद उसके नाना परिवार को ननिहाल के अंदर कोई ना कोई परेशानियां शुरू होना और शादी के बाद ससुराल परिवार को भी किसी ना किसी तरह से तकलीफ़ें देखने को जरूर मिलती है। और साथ ही चंद्र और शुक्र का मेल अगर खराब घरों में बैठा हो जिसमें चंद्रमा अच्छा नहीं माना जाता या शुक्र अच्छा नहीं माना जाता, जैसे कि चंद्रमा 6, 8, 12, 10, 11 इन घरों के अंदर अच्छा नहीं माना जाता। इन घरों में अगर छठे घर में 8वें, 12वें, 10वें या 11वें घर के अंदर अगर चंद्र और शुक्र का मेल हो या शुक्र जो कि पहले, छठे और 9वें घर के अंदर अच्छा नहीं माना जाता, इन घरों के अंदर अगर चंद्र और शुक्र का मेल हो तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, बहुत खराब माना जाएगा। ऐसे में सबसे पहले तो ऐसे इंसान को अपने चाल चलन का जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा होता है हमारा मन और शुक्र होता है विपरीत लिंगी। यानी कि हमारा मन अगर लड़का है तो लड़कियों की तरफ बहुत जल्दी आकर्षित होगा, अगर लड़की है तो लड़कियों की तरफ बहुत जल्दी आकर्षण बनता है। तो चंद्र और शुक्र के मेल में सबसे पहले तो ऐसे इंसान को अपने चाल चलन का जरूर ध्यान रखना चाहिए। और साथ ही इन खराब घरों के अंदर ये मेल अगर बन जाए तो ऐसे में शादी के बाद से ही हमारी अगर ये योग पति की कुंडली में है तो उसकी पत्नी और उसकी माँ यानी घर परिवार के अंदर सास बहू का झगड़ा होगा। और अगर पत्नी की कुंडली में है तब भी शादी के बाद उसकी अपनी सास के साथ बहुत अच्छी नहीं बन पाएगी। सबसे पहले तो इस तरह के खराब हालात, और साथ ही ऐसे लोगों की माँ की आंखों के ऊपर भी इसका बहुत खराब असर होगा। यानी कि माँ या तो अंधी होगी या आंखों से जुड़ी हुई उसको किसी ना किसी तरह की परेशानियां देखने को मिल सकती है, खास करके तब जब चंद्र और शुक्र का मेल इन खराब घरों के अंदर हो जिनके बारे में अभी हमने बात करी और शनि की दृष्टि पड़ जाए, तब मां को आंखों से जुड़ी हुई बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां देखने को मिलती है। और ये मेल अगर 7वें ही घर के अंदर शादीशुदा जीवन के घर में बैठ जाए तो शादी के बाद जीवन साथी के साथ बनने वाले तालमेल और ग्रस्त जीवन के अंदर कमियां दे करके चलता है। अब ऐसे में ऐसे लोगों को क्या उपाय करने चाहिए? चंद्र और शुक्र का मेल इन खराब घरों में हो, वो मैं अगर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहले घर के अंदर, छठे घर के अंदर, 8वें घर के अंदर, 10वें घर के अंदर, 11वें घर के अंदर, 12वें घर के अंदर या 9वें घर के अंदर, इन घरों के अंदर अगर ये खराब मेल हो तो ऐसे इंसान को अपना चाल चलन जरूर अच्छा रखना चाहिए। और साथ ही 43 दिन लगातार एक कटोरी में दही लेकर के उसको सफ़ेद रेशमी कपड़े से ढक करके उसके ऊपर राख डाल करके रख दे थोड़ी देर के लिए। और जब राख दही का पूरा पानी सोख ले उसके बाद दही का सेवन जरूर कीजिए। ये उपाय 43 दिन करना बेहद ज़रूरी है। और साथ ही ऐसे लोगों को एक और उपाय बताता हूँ। ऐसे में 43 दिन लगातार दही क्षमा कीजिए दूध के अंदर मक्खन डाल करके इसको मंदिर में देने से भी शुक्र और चंद्रमा से जुड़े हुए खराब फलों के अंदर कमी जरूर आती है, इनसे मिलने वाले खराब असर जरूर दूर होते हैं। शुक्र और चंद्रमा के मेल को
कहा जाता है शुक्र हो गया मिट्टी, चंद्रमा हो गया दूध, यानी कि दूध के अंदर पड़ी हुई मिट्टी की तरह जीवन का हाल होगा। यानी कि ज़्यादातर ऐसे लोगों के हालात ऐसे रहते हैं कि जीवन के अंदर एक तरह से मिडिल क्लास होकर के रहते हैं, यानी कि बहुत अच्छे समृद्ध भी नहीं हो पाते और बहुत ज़्यादा गरीब भी नहीं होते, यानी कि बीच के दायरे का जीवन व्यतीत करते हैं। अगर ऐसे लोगों को बहुत अच्छी तरक्की करनी है तो ये जो उपाय मैंने बताए हैं, अपना चाल चलन अच्छा रखे, दही वाला उपाय और साथ ही ये दूध में मक्खन डाल करके मंदिर देने वाला उपाय, ये उपाय जरूर कीजिए। इसी तरह से हम और भी विषयों में आप लोगों के साथ जुड़े रहेंगे। इजाज़त दीजिए। जय माता दी।